हम्म। अब बताइए दोबारा। अब आप सही सोल्यूशन बता दीजिए। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे व्हेन द रो एंड कॉलम इज आउट ऑफ रेंज। हम्म। तो फर्स्ट वी नीड टू मेक श्योर दैट आर एंड सी आर विद इन द रेंज। बिल्कुल सही है। तो आर एंड सी आर विद इन द रेंज को सॉल्व करने के लिए हमें चेक करना होगा इफ इट एग्जिस्ट्स। और उसके लिए हम दे आर आई थिंक इन अ लिस्ट। अगर हम नंबर कर दें सारी पिक्सेल्स को। हाँ चलिए, मैं आपको इसका इसकी एक हिंट देता हूँ, देखें। आर की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या है? जीरो। और सी की मिनिमम वैल्यू जीरो। अगर आर की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसका मतलब फिर आउट ऑफ रेंज है। तो हम ये लिख सकते हैं, इफ आर इज लेस देन जीरो और सी इज लेस देन जीरो। ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है? R is above 13, C is above 13। बिल्कुल सही है। तो इसको हम लिखते हैं, इसको भी और करके लिखेंगे, एंड करके। इसको एंड करेंगे फिर और दोबारा आएगा जब हम लिखेंगे लेस देन 13 लेस देन 13। अच्छा देखें, आर और सी में से एक भी वैल्यू आउट ऑफ रेंज है, तो इसका मतलब पिक्सल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सारी कंडीशन जो है ना, सही। और साथ ही होंगी। सी की वैल्यू गलत होगी तो भी, आर की वैल्यू गलत होगी तो भी, चाहे वो लेस देन हो, चाहे मैक्सिमम से बाहर हो, चाहे लेफ्ट से बाहर निकले, चाहे राइट से बाहर, चाहे टॉप से बाहर निकले, चाहे बॉटम से बाहर निकले। तो इसको लिखा था, इफ आर इज, रोज कितनी है? 13। तो हम लेंगे इफ आर इज ग्रेटर देन 13 और सी इज ग्रेटर देन 13। इस पिक्सल के हिसाब से सही है। वैसे कितना होना चाहिए? हम अज्यूम कर लेते हैं कि देयर इज वेरिएबल, फॉर एग्जांपल आर मैक्स, और आर मैक्स की वैल्यू दे दें 13, और एक और वेरिएबल ले लें सी मैक्स, और सी मैक्स की वैल्यू भी कर दें 13। तो अब बजाय इसके कि मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखूं, इसको आर मैक्स और सी मैक्स कर देते हैं। आर मैक्स और सर लेकिन उसके अंदर फिर ज्यादा टाइपिंग नहीं हो जाएगी इंस्टेड ऑफ पुटिंग वैल्यूज, इसलिए हमारी वैल्यू इज ओनली 2 कैरेक्टर्स एंड हमारी फिर आर मैक्स और सी मैक्स इज 4 कैरेक्टर्स। टाइपिंग, टाइप करने से फर्क नहीं पड़ता, ये वेरिएबल नेम से वेरिएबल नेम से नहीं फर्क पड़ता। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा होने से फर्क पड़ता है। सही। और अच्छा, इनमें से एक भी केस सही है तो हमें करना क्या चाहिए? ब्रेक मतलब ये जीरो हो गया बेसिकली। हाँ, तो रिटर्न जीरो। इंडेंट तो नहीं कर सकते, तो पाइथन है, तो इसको ऐसे करके लिख। खैर समझ में तो आ रहा है ना आपकी इंडेंटेशन जरा सी, जी जी। एक्सेल की। चलिए, अब तो ये हो गया। और कुछ रहता है? नहीं, और कुछ नहीं रहता। तो ये हो गया एक ऐसा रिकर्सिव फंक्शन जो, देखिए, ह्यूमन आई भी यही कर रही होती है कि हम आप हम इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे होते कि हमारे सामने सारे ब्लॉक्स, फॉर एग्जांपल आप स्प्रेडशीट को देखें, सारे ब्लॉक्स हमारे सामने हैं, और हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारा फोकस कब एक सेल से दूसरी सेल पे शिफ्ट हो गया। लेकिन आप यूं समझिए कि अगर आपको इसको मैं बहुत ज्यादा एनलार्ज कर दूं और आपके सामने एक वक्त में सिर्फ एक ही सेल नजर आ रहा हो, तो आपको ये चेक करने के लिए कि, और तो आप क्या करेंगे, और मैं आपसे वही रोड नेटवर्क वाला सवाल करूं,
और जो जो मैं रो और कॉलम दूं उस पिक्सल पे आपको ले जाके खड़ा कर दूं कि बताऊं, अब कहूं कि अब बताएं अब ये कितने, तो आप क्या करेंगे? पहले उसको टॉप लेफ्ट बॉटम राइट सारे चारों डायरेक्शन में ना मूव करके देखेंगे, एक 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 पिक्सल देखेंगे कि हमें जाना किस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में आपको ग्रे पिक्सल नजर आ जाएगा आप उस डायरेक्शन में जाने शुरू कर देंगे, अनलेस कि आपको उसके आगे उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने जाने शुरू किया उस डायरेक्शन में कोई और आपको ग्रे पिक्सल न मिले। लेकिन जब तक आपको मिलता रहेगा आप उसी डायरेक्शन में चलते रहेंगे। अब नजर आना बंद उसके आगे नहीं मिलेगा तो आप देखेंगे उसके ऊपर या नीचे तो है या नहीं। तो ये इसी तरह से ये वाला जो प्रोसेस है ना, यहाँ पे भी ये रिकर्सिव प्रोसेस है वो भी इस तरह से चल रहा है। तो ये जो कुछ लिखा है ये पाइथन कोड है, रिकर्सिव है, और सैटेलाइट इमेजेस, सॉर्ट ऑफ सैटेलाइट इमेजेस कह लीजिए आप। सैटेलाइट इमेजेस अगर प्री प्रोसेस सैटेलाइट इमेजेस अगर हमें इसकी प्री प्रोसेसिंग होने के बाद इस फॉर्मेट में मिल जाए जीरोस और वंस की सूरत में, कि जो अंडर कंसिडरेशन है वो जिसको हमें कंसिडर करना है उसको वन कर दें और जिसको कंसिडर नहीं करना उसको जीरो कर दें, तो फिर हम ये वाला जो फंक्शन है हमारा ये काम का हो, ये उन रोड नेटवर्क्स को वो कर लेगा। अ, आप अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका अगर रोड पर है तो वो पूरी रोड की लेंथ जो है ना वो आपको रिटर्न कर देगा। अब थोड़ा सा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस अब ये है कि ये फंक्शन तो बन गया आपको, ये फंक्शन बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि पूरी इमेज में जितने भी रोड्स हैं उन सारी रोड्स की लेंथ पता चल जाए। जैसे एक ये रोड है ना, सबसे पहली रोड जो आएगी वो आएगी ये वाली, 0, तो इस रोड की लेंथ कितनी है? 4। फिर उसके बाद दूसरी रोड आएगी, इसको और आगे लेके चलना, मुझे कंट्रोल्स मूव करने पड़ेंगे। या अब मैं और आगे चलूं तो ये पिक्सल आ गया। इस पिक्सल की रोड्स कितनी है? 1 2 3। फिर उसके बाद ये 4 5 6, अभी हमने काउंट की थी शायद 11 आएगा। 11 थी, 11 थी। तो हम ये लिखेंगे रूट रोड 2 जो है वो 11 है। फिर इसके नीचे आए तो ये रोड आ गया, ये नेट रोड आ गया। अब ये 1 2 3, और नीचे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 14 आ गए। 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 है। ठीक है, तो फिर ऐसे करके हम सारे रोड जो है ना वो नेट काउंट कर सकते हैं। और ये एक और पिक्चर, ये एक और रोड आ गया। 1 2 3 4, फोर्थ रोड है ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आ गया। एक 4, एक 8, एक 11, एक 16, ये आउटपुट चाहिए मुझे। तो आप चाह रहे हैं इसके जो हमारी इमेज है उसमें सारी ग्रे पिक्सल्स को काउंट करके ईच रोड के हिसाब से बताए। हाँ, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ग्रे पिक्सल्स नहीं चाहिए, कंसेक्यूटिव ग्रे पिक्सल्स के हाउ मेनी रोड्स ऑफ consecutive pixels and how many are they? हाँ। आपको एक सर्च करना पड़ेगा। तो जब आपने सारे को जीरो कर दिया तो फर्स्ट रोड आपने करी लेट्स से 0 2, फिर आपने जो 4 पिक्सल्स हैं उनको जीरो कर दिया है अब, तो अच्छा फिर हसन, जीरो है। अच्छा एक सेकेंड हसन, इट्स गुड कि आप ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं ना, मैं चाह रहा हूँ कि वो जरा सा एक्टिव हो। सो मैं जी सर। ये कर रहा हूँ कि इसको इसको मैं कॉपी करके चैट पे पेस्ट कर रहा हूँ। और मैंने वो ये भी मैंने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा बहुत इसमें मिस्टेक हो सकती है। लेकिन आपकी कोड समझ में आ गया तो आप वो मिस्टेक्स खुद ही सही कर सकते हैं। ओवरऑल लॉजिक जो है वो यही है।
वो सिंटेक्स में जो मामूली चेंजेस रह जाती है ना टाइप करने में, वो रह जाएंगी। वो अब जब पाइथन कोड, पाइथन के एडिटर में लिखेंगे और उसको रन करेंगे, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं तो टाइपिंग के दौरान ही एरर्स बता देगा, सिंटेक्स एरर्स की। अदरवाइज अगर आप आइडियली में लिख रहे हैं तो वो उसका जब आप फर्स्ट टाइम रन करेंगे तब वो एरर्स बता देगा आपको। सो ये कोड जो है मैं चैट पे पेस्ट कर रहा हूँ, और ये कर दिया मैंने पेस्ट। ये तो एज एज इमेज हुआ है ना? नहीं, एज वो भी हुआ है। टेक्स्ट भी है और इमेज भी है, दोनों चीज। तो उसको अगर अपने पास कॉपी पेस्ट कीजिए सारे लोग। जी। और मैं ये भी करता हूँ, ये वाली जो, इसकी मैं आपको टेक्स्ट फाइल बना के देता हूँ। फाइलिंग आप लोगों ने की हुई है? जी। ठीक है। तो न्यू फाइल, ये सारे पिक्सल्स आ गए, इसको सेव करते हैं। इसका नाम मैं रखता हूँ IMG। क्या रख दें इसका नाम? IMG इमेज, इमेज एनालिसिस records an example। UTF-8 के बजाय ANSI कर देते हैं इसको। और ये भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। एक इस डेटा को यूज कीजिए एरे में लोड करने के लिए, टू डायमेंशनल एरे। और कोड भी मैं फिर उस पे टाइप करके भेज देता हूँ। इस फाइल को आप लोड करने का प्रोग्राम बनाइए। इस इमेज के पिक्सल्स को 2D एरे में लोड करने का प्रोग्राम बनाइए। इतनी देर में मैं आपको जो फंक्शन लिखा था, रिकर्सिव फंक्शन, वो मैं भेजता हूँ। और जो मैंने आपसे कहा है उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए।
सर मैंने ये कोड लिख दिया है। अब वो आपने अगर फाइल सेंड कर, उसको ओपन एंड क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। आपने किसी से कोड ले, रोड नंबर रोड्स फाइंड करने का? नहीं, मैं आपने ये इमेज का जो आपने बनाया है लिस्ट, हम्म, ये आप इसको लोड कॉपी करने करके का, पेस्ट हाँ कर दें। ठीक है। ठीक है। इसको पेस्ट कर दें चैट में, ताकि मैं इसको कॉपी करके डाल दूँ। जो मुझे ख्याल है कि क्यों ना काम आसान करने के लिए मैं उसको डायरेक्ट कोड का ही पार्ट बना दूं। तो अगर आपने फाइल वो फाइल वाला पार्ट बना दे, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन इस वक्त इसको यूज कर लिए ताकि हमारा फोकस रिकर्जन से हटे नहीं। ये ऑलमोस्ट हो गया। सेव एज। चैट पे ये फाइल सेंड कर। सर आपने वो जो, क्या मतलब, जो कोड में आपने लिखा था वो कॉपी पेस्ट करके भेज दिया ऑलरेडी? जी मैंने भेजे। लास्ट जो भेजी है इसमें इमेज आईएमजी की, आईएमजी नाम की कह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक कमी है, सॉरी। इसको पूरा करना होगा। आप ओपन करें, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या कमी है, क्या करना है। या मैं करेक्ट करके ही भेज दूँ खुद ही, ताकि कंफ्यूजन ना हो। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है काम होता हुआ? क्या क्या गलती की थी मैंने? ये एक 2D अरे होना चाहिए था ना सर? हाँ, 2D होना चाहिए था। मैं उसको 2D रोज बना दी थी, लेकिन लॉजिकली वो 1B ही था। सर इसी टेक्स्ट को आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं? यही सेंड किया मैंने, अब जो भेजी है ना ओके। लास्ट। इसको दोबारा भेज रहा हूँ करेक्ट करने के बाद। कोड मैंने नहीं किया, कोड आपने करना है। डेटा मैंने कर दिया। रिसेंट जो आई है वो आपके पास करेक्टेड कॉपी है डेटा की। अच्छा, हसन तो कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हैं। फादिल और बाकी लोग जो हैं वो क्या मैं कर भी। रहे हैं? गुड।
सर मैं शेयर करूँ अपनी स्क्रीन? कीजिए। सर आप अपनी शेयर क्लोज करें ताकि मेरी शेयर हो जाए। ठीक है। जी, अब कीजिए। प्रोग्राम कहाँ लिखा है? फंक्शन है ना, इसको कॉल कहाँ किया? जी कॉल। अब कॉल करने के लिए हम कॉल करते हैं इसको आर एन सी वैल्यूज ऑफ 02 था। ठीक है। 02 या 03? 0 1 2 2 था। 012 सही। तो एल एल 0,2 ये हमने कॉल करा है और इसको अब रिटर्न करना चाहिए 4। तो लेट्स टेस्ट दिस आउट। नहीं 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 नहीं। आप पहले इसको, जो यहाँ से रिटर्न हो रहा है, इसको आप सेव भी तो करें ना कहीं, या प्रिंट लिखिए इससे पहले। ये वाला रिटर्न जो लास्ट रिटर्न है। 24 की बात कर, 34 की बात, जहाँ से आपने कॉल 24 किया के बाद जो है ना। 34 34। 34। इसके जब बाद आप कॉल, बोल रहे प्रिंट करना। जो आपने कॉल किया है, ये तो आप वैल्यू रिटर्न करेगा ना। वो जी। वैल्यू आप अपने मेन प्रोग्राम में रिसीव करेंगे, तो फिर वो आगे इस्तेमाल कर सकते हैं ना प्रिंट में, या डायरेक्ट इसको प्रिंट कर दीजिए। या तो आप इसको प्रिंट के ब्रैकेट्स में क्लोज कीजिए, या ऐसे किसी वेरिएबल में सेव कीजिए और इस वेरिएबल को आप बाद में प्रिंट कीजिए। प्रिंट रिटर्न नहीं, प्रिंट रिटर्न होगा फिर। कौन सी लाइन पर? नेक्स्ट इधर। नो, जिस लाइन पे आपने लिखा है ना LL 0,2, जी। इससे पहले, इससे इसी लाइन पे पहले लिखिए आप प्रिंट, ब्रैकेट ओपन, और आखिर में ब्रैकेट क्लोज। तो जो कुछ रिटर्न हो रहा है वो प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करें, फिर प्रिंट करें। अभी ये एरर दे रहा है कि इफ पिक्सल लाइन 24 एक मिनट, इसमें आपने इसका नाम क्या रखा है? पिक्सल। पिक्सल। तो फिर ये जो ऊपर एरे है, इसका नाम भी पिक्सल रखिए ना। इसके ऊपर वाला जो अरे है वो पिक्सल मैंने रखा है। पिक्सल ही है, ठीक है। अच्छा, जी। आपका स्क्रीन इतना छोटा आ रहा है मुझे कि रीडिंग में डिफिकल्टी हो रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा, हाँ अब सही है। तो इधर हमने पिक्सल से डिफाइन कर दिया अरे को। ठीक है। फिर हमने 13 को कर दिया है। फिर हमने एल एल को फंक्शन को शुरू करा है आर सी के साथ। फिर हमने चेक करा है इफ़ इट्स विद इन द रेंज 0 to 13। फिर हमने चेक करा है इफ़ इट्स इक्वल टू 0 तो रिटर्न 0 आएगा। फिर एल्स फंक्शन में गए, एल्स के अंदर गए, पिक्सल को 0 कर दिया। जस्ट अ मिनट। ये जो पिक्सल आर कॉमा सी है ना, ऊपर ऊपर लाइन नंबर 24, जी। आर कॉमा सी नहीं होगा, और आर कॉमे के बजाय स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन आएगा। सही सही सही। फिर दोबारा नेक्स्ट सी आएगा। हम्म, ऐसे ही नीचे 27 पे।
27 पे हो गया। आई थिंक दैट शुड टेक केयर ऑफ ऑल। हम्म। चलो इसको अब रन करता हूँ, इसको क्लियर पहले कर लेता हूँ। क्लियर, रन। ये आ गया हमारा 4। गुड। नेक्स्ट वाले को टेस्ट करने के लिए हम 0,6 कर दें, इसी के नीचे print प्रिंट। क्या है, 0,6। एल एल 0,6। क्या दे रहा है? C+1, C+1, लाइन 31, लाइन 31। लाइन 31 में सही है, अभी तो चला ही। प्रॉब्लम क्या है? क्या लिखा हुआ है? लाइन 6, इसमें क्या लिखा हुआ है? लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इंडेक्स एरर चल रहा है। हम्म। जरा ऊपर जाके इस फंक्शन में, जो आप जहाँ से आप आउट ऑफ रेंज को एस्केप कर रहे हैं, वो कंडीशन चेक कीजिए क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा है C is less than हाँ, देखिए 0। ना। अच्छा, आर मैक्स आपने कैपिटल और वो उसमें नहीं लिखा, ठीक है। स्मॉल में ही है। आर इज ग्रेटर देन आर मैक्स एंड सी इज ग्रेटर देन सी मैक्स। एक नहीं, और लगाऊं? नहीं, नहीं, 22 को सही कीजिए। 13 22 निकाल। में आप बोल रहे हैं? ये जो आर मैक्स ग्रेटर देन 13 देखिए, इसकी जगह देखिए आर ग्रेटर देन आर मैक्स। 13 हटाइए। R greater than R max, फाइन। ऐसे लेस देन इक्वल टू आएगा आपके, जब आप लेस यूज करें, वरना अगर आप यूज से आर ग्रेटर देन आर मैक्स, वो सही था। अगर मैक्स लेस देन आर मैक्स तो मैक्स लेस देन इक्वल टू आर मैक्स। ये सेम ही हुआ ना? R is greater than R max, C is greater than C max। नहीं। दोबारा रिपीट करें, क्या चाहिए आपको? मैं तो कह रहा था आर ग्रेटर देन आर मैक्स चेक कीजिए आप। आपने आर मैक्स लेस देन आर लिखा है ना, तो लेस देन नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू होगा। That's it। लेस देन एन इक्वल टू, तो R is greater than एन इक्वल टू। नहीं, अगर आप आर ग्रेटर इक्वल टू रहे फिर तो आर ग्रेटर देन आर मैक्स ही होगा। अगर आप आर मैक्स को लेफ्ट में लिख रहे होते तो वो लेस देन। आपने जो भेजा आप है मेरी बात नहीं उसमें समझे, आप मेरी बात नहीं समझे, लेकिन आप इसको चला के देख लें। चलेगा ये, लेकिन थोड़ी सी इनएक्यूरेसी है। अच्छा, जी चल रहा तो है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात आप नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आप ऊपर जाइए, इमेज देखिए जरा। और अब चौथा रोड नेटवर्क है, उसके लिए दे दें ये एट वाला 80। 80। और चौथे के लिए दे दें प्रिंट LL 8,0। एंड फॉर फोर्थ वन हमारा था 3। ये कौन सा वाला है इधर? ये जो है, ये है 6। 6 तो नहीं है, 7 है।
जीरो वन जीरो अच्छा सॉरी, हाँ 8 नहीं होगा बल्कि तो 6 है। वन। 8 तो लाइन नंबर है।